हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप बहुत अच्छे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बहुत दिनों बाद आए हैं आपके लिए न्यू ब्लॉग तो काफी बन भी नहीं पाए, थोड़े बहुत बने थे जो डाल दिए और अभी डले भी हैं। एडिटिंग करने का इतना टाइम मिलता नहीं है और जो ब्लॉग ऐसे ब्लॉग की तरह तो बने नहीं है, जो वीडियो किसी ने शूट कर दी तो हो गई। तो इसलिए जो जो हो सका, तो वो शादी के ब्लॉग आपने देखे होंगे और वो भी इतना बन गया ब्लॉग, ये भी बहुत ही सोचो, क्योंकि जो हमारी परी ने जो किया था ना वो हम सोच नहीं सकते। उसने इतना रोना धोना शादी में किया, इतना रोना धोना किया। परी भीड़ भाड़ देखे गोद में से नहीं उतर भीड़ रही थी। भाड़ देख के उसने बस केवल हल्दी का प्रोग्राम उस दिन थोड़ा सही से हो गया और बाकी मेहंदी वाला और शादी वाले दिन तो इसने भाई की, जिस दिन वो था शादी, लगन सगाई थी, दिन में 3 बजे होटल में हम लोग करने गए थे और 3 बजे के बाद आ गए। 3 बजे करने के बाद और फिर 6-7 बजे आ गए वापस। फिर तुरंत ही बारात को निकालने के लिए फिर रेडी हो, तो मैंने तो मेकअप तक नहीं किया था। जो मेकअप लगन सगाई में 2-3 बजे करके गई, वो भी इतना मैंने ऐसे किया वो मेकअप कि अपनी चाचा की बेटी से मैं केवल चेयर पे बैठ गई और परी को गोदी में लेके और बस उसने कर दिया जैसा भी। इतना रो इसने, मतलब 2 मिनट के लिए अपने पापा के पास भी नहीं जा रही थी। शादी वाले दिन तो ये आ गए थे, तो बस उस दिन से इसने बहुत पसंद किया। इस दिन शादी थी और मेहंदी थी, उस दिन से मेहंदी लगा ली। सब मेहंदी लगाने वाले मेहंदी लगा ली, धुलो 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 1 घंटे रख ली और वो तो मैंने थोड़ी थोड़ी रखी थी, बस सब लोग कहते थे इसलिए मेहंदी का प्रोग्राम था। अब बाकी भी थी। फिर गए जैसे जैसे भाई की शादी में तो केवल इसने इतना बस छोड़ दिया कि गेस्ट हाउस से जैसे कि बारात चढ़ती है, बस वहां से लेके गेस्ट हाउस से 100 मीटर दूर था। 100 मीटर गेट तक, मतलब डांस तक वो इस टाइम तक अपने पापा की गोदी में चली गई। बाकी इसने मुझे बिल्कुल ये हाथ, ये चूड़ी, ये थक जाते थे पर ये छोड़ा नहीं इसने। ना तो देखो जयमाला वगैरह वीडियो किसी ने शूट कर दी थोड़ी बहुत तो हो गई, ने कहीं भी इसने मुझे छोड़ा नहीं जयमाला। फिर मैं लास्ट में यही हो रहा था कि बस इसे लिए लिए कहीं खड़े हो गए, बैठ गए हैं, नाश्ता पानी जो कर लिया इसके लिए इसने बहुत परेशान किया। मैं कभी नहीं किया हमारे बच्चों ने, तो परी ने इस बार शादी में परेशान किया था। जैसे तैसे शादी कर ली, मुझे ये लग रहा था चलो फिर वो मायके वाली शादी हो गई। फिर वहां से करके जैसे भाई भाई भाभी आ पाए इतनी जल्दी में, रात भर की वहाँ के शादी की जगह हुए थे। वहाँ से आने के बाद इसको रात में फीवर आ गया परी को। फीवर आने के बाद क्या हुआ, फीवर की दवा दी सुबह 4 बजे, फिर 2 घंटे सोए, 6 बजे से फिर जग गए क्योंकि भाभी आनी थी। फिर भी इसने छोड़ा नहीं, तो और भी तैयारियां करनी थी कुछ। और वो वाला पता है जो ब्लॉग ब्लॉग जो किसी के मोबाइल में बनवा दिया, मुझे ये ध्यान नहीं रहा किसके बन गया। जो जो भाभी का वेलकम होता है वो किसी के मोबाइल में, मैं भूल गई, मैंने अपने पे नहीं, पर मैं जो उन्हें गाड़ी से उतार के लाई थी, तो मैं तो शूट कर नहीं सकती। और ये परी भी सो रही थी उस टाइम, पी भी सो रही, परी भी और इनके पापा भी सो रहे थे, तीनों लोग सो रहे थे। तो कौन वीडियो कौन पता नहीं किसको शूट कर रहे हो, कहती किसी ने शूट किया, भूल गए हम। तो वो भाभी के वेलकम का जो वीडियो था वो मिस हो गया, पता नहीं कहाँ है। तो और फिर बाकी उसकी बस वेलकम करके उसके तुरंत जैसे ही टीका, वो आप लोगों ने टीके का देखा, वो टीका किया, जैसे तैसे साड़ी पहनी और ससुराल से फोन आ रहा है। तो वो आपको पता है कि मेरे भी चाचा के बेटे की शादी थी, इनकी चाचा की बेटी पति की। देव की चाचा की बेटी की शादी, तो उस शादी में भी अटेंड करना। अब वहाँ पहुंचे, चलो हम लोग आज की शादी है वहाँ। अब वहाँ तो इसने जो वो हाल किया कि साड़ी घूंघट हम पल्ला करे सिर पे, यहाँ तब भी थोड़ा बहुत रेस्ट सो जाती थी रेस्ट, यहाँ वहाँ पे तो इसने भाई सांस नहीं ली। मतलब मैं इतना भी नहीं कर पाई ससुराल में किसी पैर तक छूने को जा पाऊँ। बहुत रोई बहुत रोई। फिर पता है जब मैं तैयार होने शाम को 7-8 बजे जा रही थी, इतना रोई है कि फिर मुझे इतनी, मैं रो रो तक आ रही थी। मुझे लगा अब मैं शादी नहीं की, और इसको फीवर भी बहुत आ रहा था, तो इसकी वजह से मैं भी परेशान थी, इतना इरिटेशन हो रहा था इसको। तो फिर मैंने कहा कि अब क्या कर, फिर गाइस पता है फिर हमने कहा मैं जयमाला के टाइम पे जाऊंगी, क्योंकि ये मुझे 2 मिनट रुकने देगी तो, और फिर मैं शादी कर लूँगी, सुबह आऊँगी तो फिर रात में सो जाएगी। गाइस जयमाला की एंड टाइम पे मैं गई, केवल 1-1.5 घंटे रुकी हूँ गेस्ट हाउस में। इसने बहुत हाल किया वहाँ पे। भाई कोई हाथ में बिल्कुल नहीं जा रही, मेरे हाथ थके थके जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल। वहाँ सर्दी बहुत थी उस टाइम, बहुत रोई ससुराल एक में। दिन पहले गर्मी थी और गांव में जाके एकदम सर्दी पड़ गई उस हाँ, दिन। और हमारे भाई की उस शादी दिन में नहीं। एकदम मौसम बदल गया, ये बहुत सब पता है बीमार वो पड़ गए। हमारे भाई की शादी एक तो होटल में थी तो वो बंद था, है ना, और बाकी घर के भी प्रोग्राम नहीं, थे। अचानक ऐसा हुआ, वो उस दिन हाँ, सर्दी पड़ गई। और जो घर में प्रोग्राम था उसमें हम लोगों ने किसी ने स्वेटर तक नहीं घर में पहने। बंद है एक तो घर, तो उसमें गर्मी लगती रही, पता नहीं क्या यार लोगों की बढ़ती है। तो पहना दिया
तुम्हें तो पहनाया, परी को भी पहनाया। बच्चे तो पहनते हैं ना बेटू, बच्चे तो पहनते हैं। फिर गाइस हम जैसे तैसे शादी में गए, 1-1.5 घंटे रुके और हम शादी में बिना खाना खाए जैसे जैसे जयमाला उनकी हो रही और तुरंत ही ये सांस नहीं ले रही, रोते रोते तुरंत ही गाड़ी में हम घर आ गए। फिर जब भी कोई शादी और आती ये शादी बहुत कम टाइम के लिए हो पाई क्योंकि परी के जो फीवर आ रहा था उसकी वजह से हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए। मतलब शादी में क्या जाना होना है एक सा हो जा रहा था, मतलब ये बहुत परेशान। और साथ में इसको फीवर भी था इसलिए फीवर से ज्यादा तेज परेशान था, थी हम। इसने बहुत परेशान किया हम। तो सब लोगों सासू माँ वगैरह ने तो कहा था कि हम शादी आती है बड़ी बड़ी ननद मेरे साथ रुकी। फिर मैंने उनको, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि कहीं मेरी वजह से ये भी ना बिना खाए। फिर मैंने उन दीदी को भेज दिया, मैंने अपने पापा आ गए घर पे, फिर मैं और पापा, फिर मेरी ननद भी मुझे लेने आई छोटी वाली कि भाभी चलो 10-11 बजे हम तुम्हें लेने आए। फिर मैंने कहा मैं तो चल रही हूँ, चलो ऐसे चलूँगी। तो वो बोली नहीं भाभी आप साड़ी चेंज कर लो। उन्होंने मुझे कसम खिलाई कि उसमें साड़ी चेंज की बाकी, और मैं बस ऐसे ही चली हूँ। मेरा इतना ही मन नहीं था कि मैं वैसे ऐसे शादी में किसी की साड़ी सुबह से पहनी थी। वही मैंने भैया इतना मन खराब हुआ शादी के इसकी वजह से कि जी इतनी परेशान थी, रो रो के बुरा हाल था। तो मेरा कोई मन नहीं कर रहा किसी चीज़ में, ये लग रहा वैसे कैसे भी जी रोना चुप हो जाए, क्या हो रहा है ऐसे। तो फिर बस मैंने साड़ी भी, ननद ने कसम खिलाई तो मैंने साड़ी पहन ली। वो मुझे लेने आई पर मैं उस टाइम भी नहीं गई। मैंने कहा ये पति देव गए थे उनको चाचा की बेटी को लेके वक्त पार्लर, तो जब जे आई मैं तभी गई। अच्छा रहा, मुझे पता थी नहीं चुप हो गई। वो कह रही नहीं वहाँ हम लेंगे, सब लोग लेंगे, चुप हो जाएगी। वो हमारे पति देव पे तक नहीं रही, वो ये आ गए, इनने का थोड़ी बहुत ले लें, ला हाथ थक जाते, पर वो नहीं रही। बस जयमाला किया और गैस आ गए। और उस शादी में कुछ ज़्यादा, जितना भी उसका शादी का ब्लॉग है आप लोग देखना और इसको एंजॉय करना। बाकी अब रूटीन वाइज ब्लॉग कल से आते रहेंगे। थकान हुई इस वजह से, फिर पैकिंग थी, फिर यहाँ से खोला, फिर उसको ओपन किया, फिर सारा धुलाई हुई, तो इस करके समय बहुत खराब हुआ। तो गाइस और वो भी ब्लॉग पड़ेगी तो वो भी डालनी थे, तो इसलिए अभी तक वही ब्लॉग चलते रहे। अब कल से दूसरे ब्लॉग चालू होंगे, अब डेली लाइफ के ब्लॉग चलेंगे। तो गाइस प्लीज मिस मत करना और देखते रहना। और डाल दिया मैंने कि नहीं डाला है, मेला संगीत का भी बहुत महिला संगीत का डलेगा, लेकिन वो कॉपीराइट आ सकता है उस पर, उसमें तो डीजे पे डांस केवल बहू ने किया है, मैंने किया ढोलक पे। हाँ तो वही वाला डाल देना। हाँ। तो ठीक है, इस एक भी ब्लॉग मिस मत करना प्लीज। मुझे आपके सपोर्ट की ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट करें। हाँ, जब भी कोई शादी आती है तो सुखाबाद से आती है कि गाँव से आती है? कि गाँव से 2 जगह शादी आती है। और जब भी गाइस कोई पता है शादी जिस आती है, शादी का जैसे हम लोग उसको बहुत इंतजार था वो तो पता है ऐसा हुआ कि ये शादी में प्रोग्राम तो सब अच्छा, प्रोग्राम शादी बहुत अच्छी हुई मेरे भाई की, पर कोई शूट करने के लिए 5 से चीजें नहीं हो पाई। बस ये कमी रही, क्योंकि जो चीजें हैं वो किसी ने कर दी, वो दूर से कर ली, वो जानता तो है नहीं कि क्या। हाँ, और मैंने वहाँ पे शूट किया नहीं पता है बिल्कुल। पति देव का ऐसा था, बारात का पति देव थोड़ा बहुत किया, और बाकी हमने गेस्ट हाउस में, आप झूठ मानो पूरी शादी में हम लोग फोटो ही नहीं हम लोगों ने करवाए। मतलब जो परी की वजह से कोई भाई मन नहीं था फोन उठाए। जो वीडियो जो शूट हुई है ये पति किसी और ने करी, बच्चे ने करी, यहाँ वो मेरी दीदी के बेटे ने किए, तो वही बस हो गई। और बाकी इसमें कुछ नहीं हो पाया, फोटो तक नहीं हम लोगों के पास। वो फोटो एक दूसरे ने किसी ने ये परी की ना भीड़ भाड़ देख के फिर किसी पे जाती नहीं, फिर ये ऊपर चढ़े। अभी देखो अभी अलग खेल रही दूर, और फिर वहाँ पे क्या है ना भीड़ भाड़ में पूछते मुझे फोन करके कि ससुराल से मायके से भी आप परी ठीक है, पता है हीरोइन की तरह बैठी है, और देखो जो यहाँ पे आके दूर रहती है, यहाँ पे आके पास नहीं आती। ये भगा देगी हीरोइन की तरह बैठी है। फोन ये कहते उठो निकलो, जाओ 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 यहाँ से जाओ। पर ऊपर इसको अकेले पसंद है, अकेले रह कैसी होगा। देखो फोन में मत गाइड ना हो। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और आप इसको देख लेना, एंजॉय करना, और आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए शादी वाला ब्लॉग देखना, शादी वाला ब्लॉग जो भी जितना भी हमने डाला है उसको देख लेना, और कोई एंजॉय प्रोग्राम का नहीं हो पाया। करना। आप ठीक है, लोगों को पता है कि मेरे भाई की शादी थी सेम, तो जिसमें गए उसमें इसने परी की वजह से कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।